हाय नमस्कार। आज थोड़ा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। आज का डिस्कशन बॉन्ड के आसपास ही रहेगा, डिबेंचर के आसपास रहेगा। तो दोस्तों, जो हमारा हर वॉक पे वेल टॉक जो सीरीज़ है उस पे ये आज का डिस्कशन का सब्जेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा रील्स के माध्यम से वगैरह वगैरह कि बॉन्ड को समझाने के लिए लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपके दोस्त को कुछ पैसे की ज़रूरत है उसके बिज़नेस के लिए, वो आपको कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दो, पैसे देने के बाद मैं एक फ़िक्स तरीके से इंटरेस्ट भी दूंगा और इंटरेस्ट देने के बाद तुम्हारा पैसा मैं वापस भी कर दूंगा। इट इज़ सो सिंपल। तो इसे ही बॉन्ड कहा जाता है और इसलिए हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये सुनने के लिए काफ़ी सही लगता है, ईज़ी लगता है, मगर एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। क्यों? आप जस्ट इमेजिन करिए, या आप जस्ट एक ऐसा इवेंट ढूंढ के निकालिए आपके लाइफ में का, जब आपने अपने पहचान वाले को या दोस्त को उधारी दी हो। अब उधारी देने के बाद उन्होंने जो कमिट किया उसके हिसाब से कोई इंटरेस्ट भी उसने वापस किया होगा, मगर वो उधारी वापस आने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ी होगी। बहुत सारे लोगों का अनुभव ये भी होता है कि मैंने जो उधारी दी वो मुझे वापस मिली भी नहीं और समय पे नहीं मिली, ये भी आपका अनुभव होगा। एग्जैक्टली ये बॉन्ड के साथ भी होता है। तो बॉन्ड में रिस्क क्या रहती है? बॉन्ड में इंटरेस्ट की रिस्क बिल्कुल नहीं रहती है। प्री डिसाइडेड तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। रिस्क नहीं रहती, यानी कम रिस्क रहती है या मेजर रिस्क नहीं रहती है, ये हमारा कहना है। मगर सबसे बड़ी रिस्क है कि जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मैंने उधार दिया हुआ है, वो जो अमाउंट है वो वापस ना मिले, वही डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो दोस्तों, बॉन्ड में या डिबेंचर में ये डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन यही सबसे बड़ी रिस्क होती है। और इसे यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर हम गलत डिसीजन लेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट में। बहुत बार लोगों का मानना क्या रहता है कि अच्छा रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट है, तो यार ये जो बॉन्ड जो है ना, मैं लंबे समय का ले लेता हूँ, या मैं ज़्यादा समय तक इसको लोगों को उधारी देता हूँ ताकि ज़्यादा समय तक मुझे इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो दोस्तों, ये भी गलत सोच है, क्योंकि जितना हम लंबे समय का उधारी देंगे उतनी ज़्यादा रिस्क हमारे प्रिंसिपल की डिफ़ॉल्ट होने की बढ़ जाती है। तो हमने ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो बॉन्ड के वक्त जितना जल्दी पैसा मुझे, या उधारी के वक्त जितना जल्दी मेरा प्रिंसिपल रिकवर हो जाए, उतना जल्दी वो होना ये एक अच्छी बात मानी जाती है। तो दोस्तों, और एक दूसरा पॉइंट, यदि ये डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर मेरे हाथ में क्या है, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रेटिंग के भरोसे बॉन्ड लेंगे, मगर ज़रूरी नहीं है कि रेटिंग ये एश्योर नहीं करता है या 100% फुल प्रूफ नहीं बनाता है आपके बॉन्ड को कि आपका प्रिंसिपल वापस आए ही। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि चलो भाई, मेरा प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट होने का चांस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज रख देता हूँ, या जो भी बॉन्ड इशू कर रहा है या जिसको मैं उधारी दे रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ, यार कुछ तो भी तो एसेट तुम्हारे पास की जो मुझे दे दो, या मेरे पास मॉर्गेज रखो। जब मेरा पूरा प्रिंसिपल आप वापस कर दोगे तो ये जो मॉर्गेज दी हुई एसेट है मैं आपको वापस कर दूंगा। और यदि आप दे नहीं पाए, आप डिफ़ॉल्ट हो गए, तो फिर मैं इसको लिक्विडेट कर लूँगा और मेरा पैसा रिकवर कर लूँगा। यहाँ तक भी अच्छा लगता है। मगर दोस्तों, ये बंदा जो है, जो उधारी ले रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, उसको तो उधारी आप सिर्फ अकेले नहीं दे रहे हो, बहुत सारे लोग भी दे रहे होंगे। तो कल जाके यदि वो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट होने के बाद उसके एसेट को लिक्विडेट करके हमें पैसा भी मिल जाता है, मगर ये पैसा मिलने के बाद उधार देने वाले जितने लोग हैं उसमें किसको पहले पैसा मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पता चला वो लाइन में हम आखिरी में हैं, तो फिर वो लिक्विडेट होने का भी फ़ायदा हमें नहीं होगा। तो इसलिए बॉन्ड में यदि ये पैसा डिफ़ॉल्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद, लिक्विडिटी के बाद, ये पैसा कौन से प्रायोरिटी पे मुझे वापस मिलेगा प्रिंसिपल, ये जानना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन, यानी हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, हमें एक एनसीडी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब एनसीडी क्या होता है? एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मगर ये एनसीडी कौन इशू कर रहा है और इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज क्या है सिक्योर्ड,
उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी क्या है, डिफ़ॉल्ट के केस में ये सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, अनफॉर्चुनेट कंडीशन में जो बॉन्ड इशू कर रहा है या जो बॉन्ड ले रहा है जो पर्पज़ के लिए, यदि वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर ये मेरे पैसे का क्या होगा जो मैंने उधार दिया है, ये सब समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए और रिलेटिवली सेफ़ यदि हमको अप्रोच रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको आपके रिक्वायरमेंट हमें बतानी पड़ेगी, आपके कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट हमें बतानी पड़ेगी, आपके कैश की अरेंजमेंट आपको हमें बतानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये कहना कभी भी नहीं रहेगा 100% पैसा हमारा ऐसी व्यवस्था में लगना चाहिए, मगर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पूरा जो वेल्थ है या हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा पोर्शन ज़रूर हम बॉन्ड का रख सकते हैं, मगर हाई यील्ड बॉन्ड का या फिर जो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं और रेगुलर कैश फ्लो दे रहे हैं मगर वो सिक्योर्ड भी है और अनफॉर्चुनेट कंडीशन में वो कैसे हैंडल हो रहा है इसकी क्लैरिटी हमें यदि आ जाए तो उसके बाद में हमने ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, डू कनेक्ट विथ अस टू नो मच मोर अबाउट इट, एंड इसके बाद में फिर हम आपका पोर्टफोलियो का इसको एक पोर्शन भी बना सकते हैं बॉन्ड को या डिबेंचर को। डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।